देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 6 का विज्ञान विषय अध्याय 1 भोजन कहाँ से आता है। तो आप लोग को भाग 1 में हम लोग पढ़ाए थे कि तो आज जो हमको भाग 2 में समझना है कि भोजन कहाँ से आता है, उस प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए हमें क्रियाकलाप 3 करना है। क्रियाकलाप 3 करना है। ये क्रियाकलाप में हम लोग करेंगे, बारी बारी से आएंगे। आप लोग अपने कॉपी पर बना लिए, ये चार्ट जो है तालिका बनाइए, अपने अपने कॉपी पर ही तालिका को उतारिए, है ना। ये तालिका जब तक आप नहीं बनाते हैं तब तक आप नहीं समझिएगा कि भोजन कहाँ से आता है ना। तो कल हम लोग समझे थे कि व्यंजन क्या है। तो व्यंजन जो था क्या है, कई चीजों के मिलके कच्चे सामग्री मिलाने के बाद ना व्यंजन तैयार हुआ था। जैसे सब्जी था, दाल था, तो उसमें कई चीज मिलाए थे। चोखा था, आपको अपना जो विद्यालय का किचन है उसमें भी ले जाकर दिखाए थे कि चोखा जब बना रहे थे रसोईया, तो उसको आलू उबाले थे, उसमें तेल दिए थे, प्याज दिए थे, टमाटर दिए, सारी चीज जब दे दिए थे तो क्या हुआ, एक व्यंजन तैयार हुआ, है ना। उसी जो है व्यंजन को आप विभिन्न प्रकार के व्यंजन को आप खाते हैं अपने भोजन के रूप में ना। अब है कि आता कहां से है। तब जब क्रियाकलाप हम 3 को करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भोजन कहां से आता है, भोजन कैसे हमें प्राप्त होता है और भोजन का स्रोत हमें क्या है। तो आप लोग बना लिए होंगे ये। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है व्यंजन है, ये व्यंजन का नाम है ना। व्यंजन हो गया लिट्टी, फिर मुर्गा, आप लोग खाते हैं मुर्गा, तो मुर्गा है। और ये खीर है, खीर भी खाते हैं आप लोग हैं। कल आपको बता रहे थे कि कुछ भोजन जो होता है शाकाहारी होता है, कुछ मांसाहारी होता है, कुछ सर्वाहारी होता है ना। अब देखिए, बाघ है, क्या है, मांस खाता है, ये मांसाहारी हो गया। ये देखिए गाय है ना, पेड़ पौधों को खाता है ना। अब पेड़ पौधों से उत्पादित चीज को खाता है तो क्या है, शाकाहारी है। आदमी है, सब्जी खाता है, मछली मुर्गा है ना, लिट्टी चोखा खीर सब खाता है, तो क्या हो गया, आदमी सर्वाहारी हो गया। तब इसको समझिए बढ़िया से। जब इसको आप समझ जाइएगा, इस आप तालिका को, कि व्यंजन जो बना, ये लिट्टी है ना, मुर्गा है और खीर है। अब देखिए कि जब हम लिट्टी बनाते हैं, आप लोग लिट्टी खाते हैं ना, तो जब लिट्टी बनाते हैं तो उसमें कौन कौन से कच्चे सामग्री लेते हैं, कौन कौन से कच्चे सामग्री लेते हैं। तो जब हम लिट्टी बनाते हैं तो आटा लेते हैं ना, सत्तू लेते हैं ना, नमक लेते हैं ना, मिर्च लेते हैं ना, मसाला लेते हैं ना, घी लेते हैं ना, बहुत सारी कच्चे पदार्थ को मिलाते हैं, तब न जाके आपको लिट्टी का व्यंजन तैयार होता है। कि खाली आटा से तो लिट्टी नहीं ना बन जाता है। अब देखना है कि आपका इसका स्रोत क्या है। जो ये व्यंजन बनाने में कच्चे सामग्री हम प्राप्त करते हैं, है ना, ये कच्चे सामग्री हो गया, आटा, सत्तू, नमक, मिर्च, मसाला, घी, तेल। अब देखना है कि ये जो कच्चे सामग्री का स्रोत क्या है, हम कहां से कच्चे सामग्री प्राप्त करते हैं, है ना। जब इसको आप समझ जाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि भोजन आप कहां से प्राप्त करते हैं। तो देखिए, आटा हम कहां से प्राप्त करते हैं, गेहूं का आटा न बनता है जी, तो कहां से प्राप्त करते हैं, पौधों से, है ना, है ना, गेहूं से। सत्तू कहां से प्राप्त करते हैं, चना से ना, चना से, चना से। तो ये भी तो पौधों से हो गया, फिर नमक कहां से प्राप्त करते हैं, बोलिए, डराइए नहीं। हाँ, वो समुद्र के पानी से बनता है नमक, है ना। अच्छा,
ठीक है। मिर्च कहां से प्राप्त करते हैं? मिर्च का पौधा है ना, है? अपना गमला में स्कूल में लगा हुआ है। तो मिर्च भी कहां से प्राप्त करते हैं? पौधों से। अच्छा, घी कहां से प्राप्त करते हैं? दूध से। घी और दूध कहां से प्राप्त करते हैं? कहां से? माने घी जो हम प्राप्त करते हैं पहले दूध से, है ना, हैं? दूध से, हैं? और दूध से बनाते हैं। और ये किससे प्राप्त होता है? जानवर से, है ना। तो अब देखिए कि आपको पता चला कि एक जो हम लिट्टी जो व्यंजन बनाए, जो हम खाना खाते हैं, और उसका कच्चे सामग्री कहां से प्राप्त हुआ? कुछ पेड़ पौधा से प्राप्त हुआ और कुछ जंतु से हुआ ना। कुछ पेड़ पौधा से प्राप्त हुआ, कुछ जंतु से प्राप्त हुआ। अब इसी ढंग से हम देखेंगे कि मुर्गा, है ना। अब मुर्गा में पहले क्या करते हैं हम लोग? जब मुर्गा खाते हैं तो पहले मुर्गा न लाते हैं जी, बाजार से जाते हैं मुर्गा को लाते हैं। तो पहले मुर्गा लाते हैं। तो मुर्गा जो बाजार से प्राप्त करते हैं, तो मुर्गा जंतु है कि पेड़ पौधा? तो मुर्गा हमको मिल गया कहां से? जंतु से ना। इसमें उसके बाद क्या देते हैं? मसाला, है ना। मसाला देते हैं, तेल देते हैं। तो मसाला जो हम प्राप्त करते हैं वो कहां से प्राप्त करते हैं? जीरा, मरीच, है ना, हल्दी, सब कहां से करते हैं? पौधों से करते हैं। तेल कहां से प्राप्त करते हैं? अरे सरसों का तेल है वो कहां से मिलता है? खेत में सरसों का पेड़ है ना। उसके बाद हम लोग प्राप्त करते हैं ना। तो पौधों से हो गया। अब तो खीर हम लोग खाते हैं। खीर में क्या क्या लगता है? चावल लगता है ना जी, दूध लगता है ना जी, चीनी लगता है ना जी, गरी लगता है ना, किशमिश छोहड़ा लगता है ना। अब बताइए कि चावल जो हम प्राप्त करते हैं कहां से? पौधों से प्राप्त करते हैं। अच्छा, चीनी कहां से प्राप्त करते हैं? अच्छा, पेड़ है कि जानवर है? पेड़ पौधा है, पौधों से करते हैं। चीनी हम मान लें उसमें कट्टुक डालते हैं, गड़ी डालते हैं, किशमिश डालते हैं, सब कहां से प्राप्त होता है? पौधों से। दूध कहां से प्राप्त करते हैं? कहां से? जानवर से, है ना। गाय से प्राप्त करते हैं ना। तो अब देखिए कि ये जो व्यंजन तैयार हुआ खाने वाला, लिट्टी, मुर्गा, खीर और कई तरह के व्यंजन है ना। पुआ बनता है, मलपुआ बनता है, तो कई तरह के विभिन्न प्रकार के व्यंजन होते हैं। तो इस सारी व्यंजन को तैयार करने के लिए जो हम कच्चे सामग्री लिए वो कहां से हम प्राप्त किए? हाँ, बहुत अच्छा। जो कुछ पेड़ पौधे से प्राप्त किए और कुछ जंतु से प्राप्त किए, है ना। कुछ तो पेड़ पौधा से प्राप्त हो गया और कुछ जंतु से प्राप्त हुआ। दो जगह से नहीं मिला, तीसरा जगह से तो नहीं लाए। एगो नमक लाए समुद्र का पानी से, है ना। ये क्या है? अब मधुमक्खी है। आपको पूछेगा कि मध कहां से प्राप्त करते हैं? जंतु से हो गया। मधुमक्खी क्या है? जंतु है ना। तो मधुमक्खी क्या है? जंतु है। तो इस तरह से इस क्रियाकलाप से हमने क्या समझ गए कि भोजन कहां से आता है। अब समझ गए ना। आपको कोई पूछेगा कि भोजन कहां से आता है, तो भोजन हम मुख्य रूप से जो प्राप्त करते हैं जंतुओं से, है ना। जंतुओं से और पेड़ पौधों से। कहां से? पेड़ पौधों से, है ना। यही ना दुख स्रोत है। अब देखिए पेड़ पौधा भी जो है से प्राप्त करते हैं और जंतु से प्राप्त करते हैं ना। तो भोजन का मुख्य स्रोत क्या हुआ?
आप जो भोजन का मुख्य स्रोत क्या हुआ, पेड़ पौधा और जंतु, किसी न किसी रूप से हम जो अपना भोजन है ना प्राप्त करते हैं वो पेड़ पौधा और जंतु से प्राप्त करते हैं, है ना। आपको है ना, ये तो हमने 3 को बनाया ना व्यंजन, लिट्टी बनाए, मुर्गा बनाए, खीर बनाए। इस ढंग से आप लोग को क्या करना है, कल लिख लीजिए कॉपी पर, अपने अपने घर से 5 व्यंजन का नाम लिखेगा। क्या व्यंजन का नाम, है ना, जैसे पुआ लिख लेगा, है ना, और खिचड़ी लिख ले, जो भी है ना, 5 व्यंजन का नाम लिखना है। फिर कच्चे सामग्री है ना का नाम लिखना है कि क्या क्या आपको उस व्यंजन बनाने में सामग्री लगता है। अब फिर उसका स्रोत लिखेगा। क्या लिखेगा, स्रोत, कहां से प्राप्त करते हैं। जब आप ले आइएगा बना के आप अपने घर से तालिका, तो समझ में दिक्कत होगा तो अपने घर में भी पूछ लेगी, मम्मी भी बता देगा, है ना, इसलिए वो तो ज्यादा व्यंजन बनाते हैं ना। तो इस ढंग से आपने देखे कि भोजन का जो हमारा किसी न किसी रूप में मुख्य स्रोत है, आपको जंतु और पेड़ पौधा, जंतु और पेड़। अब है कि तालिका 4 में हम देखेंगे कि ये पेड़ पौधा से हम जो भोजन प्राप्त करते हैं, तो पेड़ पौधा के नाम लिखिए, है ना। जैसे मेरा हाथ में क्या है, ये पालक का साग है, तो यहाँ लिखिए पालक। क्या लिखिएगा, पालक लिखिएगा, है ना। और यहाँ इसको खाए जाने वाले भाग का नाम। तो आप देखते होंगे ना कि एक पेड़ में कई भाग होता है। एक पेड़ होता है, कल बताए थे कि जब वो पेड़ होता है तो उसमें कई भाग होता है ना। देखिए ये जड़ है, ये तना है, ये पत्ती है, और ये फूल है, अब फल है। कै गो भाग हुआ, फिर से गिनिए। देखिए ये क्या है, जड़ है, ये क्या है, ये क्या है, पत्ता है, ये क्या है, ब्रांच है ना, शाखा है। ये क्या है, फूल है ना। ये देखिए फल है ना। तो एक क्या हुआ, पौधों का भाग हुआ। क्या हुआ, पौधों का भाग ना। एक पौधों का कई भाग हुआ ना। अब इसको समझिए कि कौन सा भाग को हम खाते हैं। अब जैसे ही पालक है तो हम लिख दिए यहाँ पालक। अब पालक का कौन सा भाग खाते हैं, पालक का कौन सा भाग खाते हैं, पत्ती ना, और तना इसको खाते हैं, तो यहाँ लिख देना है पत्ती, है ना, और तना खाते हैं। ये क्या है, धनिया है ना, तो यहाँ लिखिए धनिया, धनिया। आप बताइए कि धनिया का हम कौन कौन सा भाग खाते हैं। जब छोटा रहता है तो उसको कबाड़ लेते हैं, जड़ को तोड़ देते हैं ना जी, और जड़ को बीक देते हैं, सब पीस के उसको तना पत्ती सब खा जाते हैं, है ना। तना भी खाते हैं, है ना, पत्ती भी खाते हैं, और जब देखिए फल के तैयार हो गया तो इसका बीज भी खाते हैं ना जी, फल भी खाते हैं ना, तो लिखिए फल भी, है ना। उसी ढंग से आपको एक तालिका बनाना है, और उस तालिका में जो पेड़ पौधा 20 गो का नाम लिखेगा। कै गो पौधा के नाम लिखेगा, 20 पौधा को। अब 20 पौधा को नाम लिखने के बाद आपको लिखना है कि उसका कौन सा भाग को हम खाते हैं, है ना। किसका जड़ खाते हैं, किसका तना खाते हैं, किसका पत्ती खाते हैं, किसका फूल खाते हैं, है ना। तो ये ढंग से आज जो है आपका भाग 2 को हम लोग समाप्त करते हैं। जो है ना मधुमक्खी का छत्ता है ना, पेड़ में लगाए हुए हैं।